तो गुड इवनिंग स्टूडेंट तुम सेकंड सेमिस्टर फिजिक्स ऑनर्स भाई भौणी मैंने केमती अच्छे पिले तो निहाती रूप मस्त रे थिबो बिंदास रे थिबो। तो देखो पिले जो पिले उनका फर्स्ट सेमिस्टर फिजिक्स ऑनर्स क्लास सरी गलानी फिजिक्स ऑनर्स मैथ ऑनर्स तो हमर सेकंड सेमिस्टर क्लास स्टार्ट हे गलानी। मु समस्त को कहबी जो पिले माने ट्यूशन पई सर्च करछो कि कोचिंग पई सर्च करछो तो टोटली सर्च करे दरकार नै। तो सब जिंसर डिटेल क्लास नोट्स सब जिंस तुम आम चैनल माध्यम रे घरे बसी पाई जिवो बुझ परला। तो सब जिंसर डिटेल्स नोट सिलेक्शन क्वेश्चन लेक्चर वीडियो सब किसी तुम पाई घरे बसिकी विदाउट ट्यूशन विदाउट कोचिंग रे घरे बसी फुल कोर्स को कंप्लीट कर बुझ पार। तो यही नंबर कांटेक्ट कर 9040607886 बुझ पार पिले। तो ईच पेपर को ओनली के पूरा 300 रुपीज है तुम कोर 1 कोर 2 टोटाल 600 रुपीज पूरा कंप्लीट हो बुझ पार। तो तुमको ट्यूशन कोचिंग किसी दरकार पड़ो ना है। तो सब डिटेल क्लास मुझे तुमको ये प्रोवाइड करी है। तो चलो स्टूडेंट आज वीडियो आम देखा आम यूनिट 3 कौन देखु पे इंटरफेरोमीटर देखुलु पे आज पार्ट नंबर 2 वीडियो देखा है। तो या पूर्व क्लास रे मु इंटरफेरोमीटर डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करी है। तो इंटरफेरोमीटर कौन करे पे एटा गोटे डिवाइस इंटरफेरोमीटर कौन गोटे डिवाइस जमी बारोमीटर गोटे डिवाइस जी के कौन प्रेशर को मेजर करे। तो इंटरफेरोमीटर गोटे डिवाइस जी के कौन करे तुम है कौन करे स्पीड डिस्प्लेसमेंट है तब कौन रहा डिस्टेंस ये सब जिन कार डिस्टेंस वेवलेंथ ये सब कैलकुलेट करे कार इंटरफेरेंस पैटर्न तो इंटरफेरेंस पैटर्न आम जो स्पीड डिस्प्लेसमेंट वेवलेंथ ये सब कैलकुलेट करार अच्छे तो हमको इंटरफेरोमीटर दरकार है। तो इंटरफेरोमीटर कौन करे को फेनोमेनन यूज करे इंटरफेरेंस पैटर्न को यूज करे कि इंटरफेरेंस प्रिंसिपल को यूज करे बुझी पार। चलो तो आज वीडियो में देखिए माइकलसन इंटरफेरोमीटर है। तो जी की इंटरफेरोमीटर को डेवलप करता है दैट इज योर माइकलसन इंटरफेरोमीटर है। तो ये गोटे एग्जाम लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ुची है। तो डिटेल्स रे बुझिबा तार प्रिंसिपल कौन तार एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स कौन है कौन कौन सब apparatus को जगह लगी तो तार कंस्ट्रक्शन सब जिन को देखिबा है। तो देखो कौन देखिए माइकलसन इंटरफेरोमीटर वाज डेवलप्ड बाय अल्बर्ट माइकलसन। तो तांको नाम रे रखा है से अल्बर्ट माइकलसन डेवलप करथिले केबे 1852 टू 1931 है बुझ पालो। इन 1881 he becomes the first American to receive Nobel Prize in the science in 1907 बुझ पालो पहले है। तो देखो तो माइकलसन तो इंटरफेरोमीटर किए डेवलप करथिले माइकलसन माइकलसन इंटरफेरोमीटर से ना कुआ होची है। तो सी डेवलप करथिले तो केते ईयर 1852 टू 1931 है। इन 1881 he becomes the first American थे जे कि तुमरा नोबेल प्राइज पाइथिले बुझ पालो केबे 1907 बुझ पालो। चलो तो जो इंटरफेरोमीटर अच्छी को प्रिंसिपल ऊपर बेस्ड अच्छी दिस इंटरफेरोमीटर इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कौन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है। तो ये कम्प्लीटली क्या बेस्ड अच्छी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रो कांसेप्ट ऊपर बेस्ड अच्छी बुझ पार है। बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड है द एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट इज स्प्लिट इनटू 2 इक्वल पार्ट है कौन कही द एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट है। तो देखो ये रहा सोर्स रहा ये रहा कौन पे तुम सोर्स रहा है। तो सोर्स मतलब ये लाइट बाहर जमी सन गोटे सोर्स से आमको पाखु लाइट आसूची तो यहाँ गोटे सोर्स जो लाइट बाहर है। तापर कौन ये गोटे कौन मिरर रखाई तो ये कौन लाइट कौन हो ब्रेक हो दीटा पार्ट एठी जाउची एठी जाउची बुझ पारलो। ये दीटा पार्लाली कौन रखाई दीटा मिरर रखाई है। तुम कह जो कंस्ट्रक्शन है तो ये कौन एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट स्प्लिट इनटू 2 इक्वल पार्ट है। तो लाइट जो एम्पलीट्यूड अच्छे तो दीटा इक्वल पार्ट रे ब्रेक हो कहूँ दीटा इक्वल पार्ट भावनी ये लाइट आसुची तो से कहूँ दीटा इक्वल पार्ट रे ब्रेक हो एम्पलीट्यूडटा कौन दीटा पार्ट रे इक्वल पार्ट रे ब्रेक हो इक्वल इंटेंसिटी है रिफ्लेक्शन है एंड पार्शियल फ्रैक्शन। तो कौन होची द एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट स्प्लिट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स है ऑफ इक्वल इंटेंसिटी जार की इंटेंसिटी यार इंटेंसिटी इक्वल है रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्लेक्शन ठीक अच्छे। दिस 2 स्प्लिट्स becomes after traveling unequal optical path कौन रहा suppose है ओपन अप है each other to produce interference fringes। तो से माने जाके आगु कौन करछन इंटरफेरेंस फ्रिंज क्रिएट करछन कौन इंटरफेरेंस फ्रिंज कि इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करछन बुझ पारला है। एबे देखिबा तार एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। तो कौन कौन एक्सपेरिमेंटल सेटअप लागि छि तो से इनसो विषय देखिबा है। फर्स्ट रहा सोर्स है। तो फर्स्ट नहीं आम सोर्स नहीं सोर्स मतलब किसी भी भावना जमी लाइटा गोटे सोर्स जो हम लाइट पाऊचु है। तो कौन कह सोर्स को एस बोली नहींचु इट इज है इट हैज एन एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट एस फ्रॉम वेयर द कोहेरेंट लाइट इज कौन रहा इंसिडेंट है। तो जो आम कौन कोहेरेंट लाइट पाऊचु कौन कोहेरेंट लाइट सोर्स पाऊचु तो सोर्स रो कौन लाइट सोर्स पाइबा बस ये सिंपल है।
बीम स्प्लिटर बीएस तो देखुछ हैला एटा कोन लिखा बीम स्प्लिटर एडी आसी कोन एठी लाइट बाजी कोन होची लाइट टा कोन स्प्लिट हे जाउची कोन होची लाइट टा कोन स्प्लिट हे जाउची हैला तो बीम स्प्लिटर बीएस इज अ पार्शियली सिल्वर्ड ग्लास प्लेट हैला एटा कोन प्लेट गोटे पार्शियली सिल्वर रो ग्लास प्लेट तो या पर कोन सिल्वर रो कोट दिया गोटे ग्लास निया है गोटे काच निया है तापर सिल्वर रो कोटेशन दिया है हैला ग्लास प्लेट बीएस हैज अ सिल्वर कोटिंग हैला जस्ट हैला thick enough to split the light हैला coming from the source S into two halves केते beam 1 and beam 2 हैला तो कौन करछि देखो बोले हैला सोर्स रो लाइट आसुछि तो BS तो कोन रहला प्ले बीम कोन रहला BS तो बीम स्प्लिटर जे रहला हैला तो बीम स्प्लिटर कोन गोटे ग्लास टा जहां पर कोन दिया है तमरो सिल्वर रो कोटेशन दिया है तो ये कोन करछि जो इंसिडेंस रे आसुछि ताको दीटा इक्वल पार्ट रे ब्रेक कर दउ छला 1 2 दीटा इक्वल पार्ट रे कोन करछि ब्रेक कर दउ छला तो से ऐसे कहछि BS हैज अ सिल्वर कोटिंग जस्ट थिक एनफ टू स्प्लिट द लाइट कमिंग फ्रॉम द S into two half beam 1 and beam 2 हैला द थिकनेस ऑफ द बीम हैला स्प्लिट is negligibly small हैला कोन कहछि द थिकनेस ऑफ द बीम इज ऑफ बीम स्प्लिटर इज नेग्लिजिबल स्मॉल हैला तो ये कौन स्प्लिट हैला परे जो थिकनेस ऑफ द बीम रा स्मॉल थिकनेस टा कोन बहुत ही नेग्लिजिबल हे जाउछ बुझलो सो दैट द बीम 1 इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट हैला सो द बीम 1 हैला तो सेतमे देखो जो बीम 1 टा कोन जे भीतर भी पास हे जाउछ कोन जे भीतर भी कोन हे जाउछ पास हे जाउछ हैला पास थ्रू इट्स हैला द बीम 2 गेट्स रिफ्लेक्टेड हैला तो बीम 2 देखो इधर वाला बीम 2 एठी जाउची तो पुनी रिफ्लेक्ट हे के आसुची हैला बीम 2 इज गेट्स रिफ्लेक्टेड हैला BS इज ओरिएंटेड एट एन एंगल ऑफ थीटा तो से केते डिग्री एंगल रे अछि तो 45 डिग्री एंगल रे अछि केते डिग्री एंगल रे अछि 45 डिग्री एंगल रे अछि हैला टू प्रोड्यूस हैला टू बीम्स ऑफ इक्वल इंटेंसिटी तो जहा द्वारा कोन करछि ये जो कोन करछि बीम प्रोड्यूस करछि इक्वल इंटेंसिटी कोन इक्वल इंटेंसिटी तो मतलब देखो सिंपल ये कौन सी सोर्स ऑफ लाइट रु लाइट आसुची हैला सोर्स ऑफ लाइट रु लाइट आसुची तो एडी कोन अछि बीएस कोन बीम स्प्लिटर लागिची तो से बीम स्प्लिटर गोटे कोन ता भीतर पास हेउची गोटे एपडू पळउची बुझ पाला पले एपडू गोटे पार हेउची गोटे एपडू पळउची हैला पुनी ये कोन होची जो कोन होची बीम 2 टा हैला तो बीम 2 टा रिफ्लेक्ट हेकी पुनी एपडू आसुची बीम 2 टा रिफ्लेक्ट हेकी पुनी एपडू आसुची जोटा को हम टेलीस्कोप साइज रे देखुछु बुझ पाला पले टेलीस्कोप साइज रे देखुछु पुनी या भीतर जोटा पास हेउची जो बीम टा कोन बीम 1 बीम 2 तो बीम गुडा कोन जो स्प्लिट हला परे बहुत पतला बीम रहउची बुझ पाला लाइट बीम टा बहुत पतला जोटा से ता भीतर पार हे होछ का भीतर बीम स्प्लिटर तो सेठी आ गोटे ग्लास लागि छै हला आ एठी कोन लागि छै गोटे मिरर लागि छै सेटु आसी पुणी रिफ्लेक्ट होछ बुझ पाला पले ई होछ टोटल तार कोन सेटअप टा हला तो वीडियो को पॉज करी फटाफट नोट डाउन करा पले तो नेक्स्ट देखो पले नेक्स्ट अछि कोन थर्ड पॉइंट होछ फिक्स्ड मिरर हला तो फिक्स्ड मिरर हला तो M1 टा को देखो एडा होछ तमरा फिक्स्ड मिरर M1 टा कोन पले तमरा फिक्स्ड मिरर तला तो M1 रे कोन होछ हला कोन रहला प्ले तमरा सोर्स रो लाइट आसुची हला BS रो रिफ्लेक्ट हला परे जो स्प्लिटर रे रिफ्लेक्ट हला परे जाई कोड पिटी होची तमरा M1 रे हला कोन कहैची द फिक्स्ड मिरर M1 रिसीव लाइट आफ्टर ट्रांसमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम द बीम स्प्लिटर हला तो ये फिक्स्ड मिरर M1 लाइट कोठो पाउचे आफ्टर बीम स्प्लिटर रो लाइट कोन हला परे स्प्लिट हला परे हला द रिफ्लेक्टेड बीम 1 रीचेस द मिरर M1 हला तो रिफ्लेक्टेड लाइट हैला कोन रिफ्लेक्टेड लाइट 1 हला सेटा पहुंचे कोठी मिरर M1 रे हला रीच एट द मिरर M1 एंड इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन इट ता सदा कोन नॉर्मली पीटी होची तापरे पुडी कोन होची रिफ्लेक्टेड बैक होची हला फ्रॉम इट हला नॉर्मली ऑन इट फ्रॉम द मिरर M1 लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक टुवर्ड्स द बीम स्प्लिटर हला तो कौन है पे देखो ये कौन लगी तुम जेहेतु ये गोटे मिरर लगी तो कौन रहा पे ये स्प्लिट है बीम स्प्लिटर रु लाइट कौन होला पर सोर्स रु आसला बीम स्प्लिटर रु लाइट कौन स्प्लिट है तो स्प्लिट है जाकि कोडी नॉर्मली कोडी स्ट्राइक है कोडी बाजला जाकि मिरर M1 रे तार पुनी नॉर्मली से कौन आसला रिफ्लेक्ट हो गला हला से कहि फ्रॉम द मिरर M1 लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक हला पछु फेळी आसला पुनी जेमति जाइतला सही लाइन रे पछु फेळी आसला बीम स्प्लिटर हला स्प्लिटर M1 हला तो M1 is mounted on the carrier हला M1 is mounted on the carriage हला and can shifted parallel itself with the help of the micrometer हला screw filled with graduated drum हला कौन रहला filled with graduated drum हला तो कौन कहला देखो M1 is mounted on the carriage हला M1 हला कौन रहला तो बोले M1 जो मैं कौन रहला M1 उस तमर कर mirror 1 fixed mirror 1 is mounted on the carriage and can be shifted parallel itself can be shifted parallel हला parallel को कर shift कर परिबा मतलब आगो पछ को हम शिफ्ट कर परिबा to itself
विथ द हेल्प ऑफ द माइक्रोमीटर स्क्रू है स्क्रू हिसाब से स्क्रू को आम एडजस्ट करके आम चाहिए कि मिरर टाक M1 को आगू को पछू कौन कर शिफ्ट कर स्क्रू फिल्ड विथ ए ग्रेजुलेटेड ड्रम। सेकेंड रहा मुवेबल मिरर M2 तो देख यहाँ जमी रहा तुम फिक्स्ड मिरर है आईटा रहा तुम मुवेबल मिरर है मुवेबल मिरर M2 है कौन कहला मुवेबल मिरर रिसीव लाइट फ्रॉम लाइट आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट फ्रॉम द बीम स्प्लिटर BS है तो ये भी मिरर M2 लाइट कौट पाँच बीम स्प्लिटर लाइट स्प्लिट है या पाक पहुँचुची है बीम स्प्लिटर BS द रिफ्लेक्टेड बीम 2 रिचेस द मिरर M2 है तो रिफ्लेक्टेड ये सोर्स रु गला रिफ्लेक्ट होगी पिटी है M2 एंड इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन इट तापर जाई पुणी पिटी है फ्रॉम द मिरर M2 द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक towards the beam splitter and get transmitted through the beam splitter है कौन कहला देख है कौन कहला देख बोले कौन कहला फर्स्ट कहला मूवेबल मिरर रिसीव द लाइट तो मूवेबल ये होची मूवेबल मिरर M2 को आम कौन ना देचु मूवेबल मिरर जे कि मूव कर परिबो ये लाइट कोठ पाउची सोर्स रो लाइट आसला एडरल बीम स्प्लिटर पिटे ही कौन है एटी गला है ता पाको लाइट पहुंचला रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लाइट फ्रॉम द बीम स्प्लिटर है द रिफ्लेक्टेड बीम 2 है तो यहाँ आम कौन हो रिफ्लेक्टेड लाइट बीम 2 यहाँ हूँ बीम 1 ये हूँ बीम 2 है बीम 2 रिफ्लेक्ट बीम रिचेस द मिरर M2 क्या पाखे पहुँचला M2 पाखे पहुँचला एंड इज इंसिडेंट नॉर्मली तापर पिटी है नॉर्मली परपेंडिकुलर 90 डिग्री फ्रॉम द मिरर M2 पुणी पिटी है पुणी से पछुक आसला द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक टुवर्ड्स द बीम स्प्लिटर एंड गेट्स ट्रांसमिटेड थ्रू द बीम स्प्लिटर तापर कौन हो ट्रांसमिट हो मिरर M2 कैन ऑल्सो बी मूव्ड विथ द हेल्प ऑफ द माइक्रोमीटर स्क्रू फिल्ड विथ ग्रेजुलेटेड ड्रम है तो मिरर M2 को भी तुम कौन कर स्क्रू हेल्प रे आगो बछ कर बुझिपाल बोले है चलो नेक्स्ट देखो कंपैरेटर C है सी रोज तुम कंपैरेटर है तो कंपैरेटर C इज ए कौन रहा है कंपेंसेशन प्लेन है कौन रहा प्ले कंपेंसेशन प्लेन ऑफ द सेम थिकनेस and material as the beam splitter so that the light beam 1 and 2 hala on both arm pass through the same thickness of the glass both the beam splitter BS hala कौन कहला देखो कंपैरेटर तो कंपैरेटर आम कौन नहीं सी को आम कौन कौन कंपैरेटर कहूँ तो कंपैरेटर जमती कंपैरेटर कौन जस्ट लाइक ए बीम स्प्लिटर जमती थिकनेस तो कंपैरेटर में सेमती थिकनेस है ये रहा तुम कौन प्ले तो कंपैरेटर है ये रहा तुम कौन प्ले कंपैरेटर है तो कहे कंपैरेटर C इज ए कौन रहा कंपेंसेशन प्लेन ऑफ सेम थिकनेस एंड मटेरियल एज द बीम स्प्लिटर तो बीम स्प्लिटर को जमती बनाई जो मटेरियल रे ग्लास लगाई ग्लास रो मटेरियल तापर हम कौन देचु सिल्वर कोट देचु तो कंपैरेटर को मध्य सेम स्ट्रक्चर बनाई है so that the light beam 1 and 2 on both arm pass through the same thickness of the glass both the beam splitter BS है the comparator are held parallel to each other है तो देख पार्थो ये रहा बीम स्प्लिटर ये रहा कंपैरेटर तो दी जण कोन अछि पैरेलल टू ईच अदर अछन कोन पैरेलल टू ईच अदर हला आर इंसिडेंट एट एन एंगल 45 डिग्री विथ द मिरर M1 एंड M2 हला तो मिरर M1 M2 सहित केते डिग्री एंगल क्रिएट करछि 45 डिग्री जेमते बीम स्प्लिटर 45 डिग्री एंगल करछि आउ तमरो कोन कंपैरेटर मध्ये 45 डिग्री एंगल क्रिएट करछि हला तो फटाफट नोट डाउन करो पहिले वीडियो को पॉज करिकि तो नेक्स्ट देखो पहिले हला the purpose of the comparator T is C is the provide the equal path length in the glass है तो comparator काम करे से equal path length provide करे to the glass for the two beams. This equality is not needed for the observing fringes produced by monochromatic light है but is needed if white light fringes are observed है जति कोन white light fringes यदि observe हो कौन कहला है तो कंपैरेटर काम कौन द पर्पस ऑफ द कंपैरेटर इज प्रोवाइडेड द इक्वल पाथ लेंथ फर्स्ट वाला इक्वल पाथ लेंथ इन द ग्लास ऑफ फॉर द टू बीम दिस इक्वालिटी इज नॉट नीडेड फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्रिंज प्रोड्यूस है जो फ्रिंज प्रोड्यूस होची सेडी हमकु दरकार नहीं किंतु जो व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होची जदी व्हाइट लाइट फ्रिंज प्रोड्यूस होची सेडी हमकु दरकार हैला नेक्स्ट वाला टेलीस्कोप तो टेलीस्कोप देखो तो ये तमरा टेलीस्कोप हैला तो ए टेलीस्कोप T फोकस्ड एट द इंफिनिटी हैला and set a parallel rays is used to observe the interference pattern से कौन करे इंटरफेरेंस को पैटर्न को ऑब्जर्व करिया पे हमर कोन लिखा है टेलीस्कोप लगाई बुझ पाला पहले ताई होप स्टूडेंट तो आराम से माइकलसन मोरले कोन रहला माइकलसन इंटरफेरोमीटर को आराम से डिटेल से बुझिथिबो एडा हम कोन देलो तार सेटअप विषय तार थ्योरी वर्किंग विषय हम नेक्स्ट पार्ट रे डिस्कशन करबे हला तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।